हम हैं रोमियो की किताब अध्याय नंबर 2 में। और आज हम लोग शुरू करेंगे। हम पिछली बार जब मिले थे तो मैंने इस बात को कहा था कि सुसमाचार धार्मिकता का प्रकाशन है। और पौलुस इस बात को रोमियो की किताब पहला अध्याय 16 और 17 वचन में कहता है। और वो ये कहता है कि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ, क्योंकि ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पहले यहूदी और फिर यूनानियों के लिए। क्योंकि वो कहता है कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट की गई है, जैसा कि इस प्रकार से लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो सुसमाचार धार्मिकता का एक प्रकाशन है। अगर आपके पास में इसकी समझ है धार्मिकता के विषय में, तो आपके पास में सुसमाचार की समझ है। अगर आपके पास में धार्मिकता की समझ नहीं है, तो आपके पास में सुसमाचार की समझ नहीं। और इस बात पर आप वहां पर ध्यान दें कि वो यहाँ पर क्या कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट की गई है, यहूदियों के विश्वास से अन्य जातियों के विश्वास तक। जैसा कि लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास कोई चलन नहीं, परंतु एक जीवन शैली है। ये विश्वास ही है जिसके द्वारा हम अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। ये विश्वास ही है जिसके द्वारा सुसमाचार के लाभ को प्राप्त करते हैं और उसी के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करते हैं। और अंततः जब आप धार्मिकता प्राप्त करते हैं, धार्मिकता मानो आपके लिए एक नींव है, ताकि आप परमेश्वर की अन्य भली बातों को प्राप्त कर सके अपने जीवन में। अगर आप धार्मिकता को समझ पाते हैं और आप धार्मिकता को पाते हैं, अंततः आप परमेश्वर की बाकी सारे वायदों को भी आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हो कि आप परमेश्वर के सही संबंध में हो। परमेश्वर आपके साथ में संबंध रखता है, जैसा वो अपने खुद के पुत्र यीशु के साथ में रखता था। सच्चाई ये है कि यीशु हमारे लिए पापी बना, जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं किया था और न ही पाप का कोई अनुभव था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारी खातिर उसको पापी बना दिया, जो पाप से अज्ञात था, ताकि हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए उसी के द्वारा। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यीशु की धार्मिकता आपके लेखे में लिखी गई है और आपके पाप उसके लेखे में लिखे गए। तो अब वो आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि वो अपने खुद के बेटे के साथ करता है। आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो। तो हम इस बात को समझ गए हैं कि जिस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं, ये उसे पूरी रीति से बदल देता है। तो इस प्रकार से वो पहले भाग में इसके विषय में बात करता है और उसके बाद में रोमियो पहले अध्याय में, फिर इसके पश्चात में वो आगे बढ़ता है और वो इस बात को बोलता है कि अन्य जातियों को भी उद्धार की आवश्यकता है। और रोमियो के दूसरे अध्याय में वो इस प्रकार से कहता है कि यहूदियों को भी इसकी आवश्यकता है, मनुष्य को भी इस बात की आवश्यकता है। और रोमियो तीसरे अध्याय में वो इस प्रकार से कहता है, हर किसी को धार्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार से लिखा गया है कि कोई भी धर्मी नहीं है। उसके पश्चात यहूदी अन्य जातियों के विषय में कहता है। फिर वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए धार्मिकता को उपलब्ध कराया है मसीह के द्वारा, और जिस प्रकार से हम इसे पाते हैं वो विश्वास है। तो हम थोड़ा आगे जाकर इसके विषय में बात करेंगे। हम देखेंगे कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है। ध्यान दे 18 वचन में वो क्या कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म के ऊपर में स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर इस बात को प्रकट किया है। वचन 20 रोमियो पहला अध्याय उसका 20 वचन कहता है कि उसके अनदेखे गुण, कि उसकी सनातन की सामर्थ और परमेश्वरत्व जो बातें बनाई गई है उसको वो समझ पाए। हर एक रचना जानता है कि एक सृजनहार है। सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर है। उस खाई में कोई भी नास्तिक शामिल नहीं है। सच में जब हम लोगों ने इस कलीसिया को शुरू किया, मैं पर्चों को बांटना चाहता था और पुराने कोलोराडो शहर में हम लोग पहले से एंड्रू के सेवकाई के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। और फिर मैंने एक एक करके हर एक घर में उस फ्लायर्स को रखा और अंदर बाहर भी आते गया। मैंने इस कलीसिया को आरंभ होने से पहले कई सारे पर्चों को बांट दिया था और भी बहुत सारी बातों को, लेकिन मैंने ऐसा किया हालांकि मेरे हाथ में हजारों पर्चे भरे हुए थे। मेरे पास में इतने फ्लायर्स नहीं थे कि मैं उन्हें बेचकर उनके लिए कुछ लूं, तो मैंने वहां जाकर उनको पर्चे दे दिए। लेकिन एक दिन मैं एक घर में गया, एक स्त्री ने मेरी पत्नी को कॉल किया और हमारे घर का और ऑफिस का एक ही फोन था। फिर स्त्री ने मेरी पत्नी को कॉल किया और बहुत ही गुस्से में थी और कहने लगी, तुम कौन हो, हम तो नास्तिक है, हमारे घर में क्यों आए, और आकर हमारे घर पर आग को डाला। वो मेरी पत्नी के इधर उधर से खिंचाई करने लगी। बारबरा काफी अच्छे से फोन पर बात करती है, इसलिए उसने उससे बात की और करीबन 20 मिनट बात करने के पश्चात में इस स्त्री ने कहा, क्या तुम और तुम्हारे पति आकर मेरे बच्चे को बपतिस्मा देंगे? और यहाँ पर वो व्यक्ति है जो पूरी रीति से क्रोधित है
कि मैंने उनके घर पर मसीहता की एक आग डाली और ऐसा ही कुछ। और अगली ही सांस में वह हमें इस बात को कहते कि हम आकर उसके बच्चे को बपतिस्मा दे। ये क्या दिखाता है कि सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर है, और ये स्त्री भी जानती थी। उसने इस बात को इनकार किया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा नरक में जाए। और बारबरा को उसे इस बात को बताना पड़ा कि हम छोटे बच्चों को नहीं लेकिन विश्वासियों को बपतिस्मा देते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। ये लिखा गया है मरकुस 16 में। इसलिए बपतिस्मे से ज्यादा विश्वास पर जोर दिया गया है। परंतु उसी समय में ये सिर्फ इसी बात को साबित करने के लिए है कि एक नास्तिक स्त्री जो कि इस बात को लेकर क्रोधित होती है कि मैंने उसके घर पर आग डाला, लेकिन साथ में वो इस बात को भी चाहती है कि मैं आकर उसके बच्चे को बपतिस्मा दूं। सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर है, और हर एक रचना जानती है कि एक सृजनहार है। सेवकाई में आने से पहले मैं कई सालों तक घोड़ों के व्यवसाय में था। मेरे दादा भी इसी व्यवसाय में थे, और एक स्त्री थी जो कि आर्कनसास से थी। तो वो एक विशेष प्रकार के घोड़ों की जातियों के बीच में काम किया करती थी, और वो एक जर्मन महिला थी जिसने इस काम को छोड़ दिया था। और फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए उसने मेरे दादा को खत लिखा। मेरे पिताजी का देहांत होने के पश्चात में जब उन्होंने इस खत को मेरे दादा को लिखा तब वो 80 साल की थी, और उन्होंने ऐसा लिखा था कि मैं आपको सांत्वना के कुछ शब्दों को लिखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है क्योंकि कोई परमेश्वर नहीं है। और भी बहुत सी बातों को उसने वहां पर लिखा था, लेकिन पत्र के अंत में उसने ऐसा लिखा था कि मैं 80 साल की हूँ और मुझे जल्दी पता चल जाता है कि कोई परमेश्वर है या नहीं, लेकिन वो यही बताना चाहती थी कि परमेश्वर है। सभी जानते हैं कि परमेश्वर है। उस तराई में कोई भी नास्तिक नहीं है। सभी जानते हैं कि परमेश्वर है। हर एक रचना जानते हैं कि एक रचयिता है। तो साधारणतः वो इस बात को कहता है यह वचन 20 में कि उसके अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं कि वो निरुत्तर है। उनके पास कोई बहाना नहीं है क्योंकि वे परमेश्वर को जानते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है इस कारण परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने उसकी बढ़ाई नहीं की और धन्यवाद न दिया, परंतु व्यर्थ विचारों को करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान बताकर भी खुद ही मूर्ख बन गए। तो वे इस धारणा में ही रह गए कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों को और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की सूरत की समानता में बदल डाला। तो वे सिर्फ इस धारणा में ही नहीं फंस चुके थे कि जैसे कि क्रमिक विकास का जो सिद्धांत डार्विन के द्वारा आया था वो हम सभी के लिए एक धारणा ही थी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर खुद ही मूर्ख बन गए थे। इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। क्रमिक विकास पर भरोसा करने से ज्यादा रचना पर विश्वास करना ज्यादा भरोसेमंद लगता है। ये बहुत ही अजीब बात है, परंतु संसार का जो तरीका है, क्योंकि वे परमेश्वर का इनकार करना चाहते बहुत सी बातों में जो उन्हें वो सिखाना चाहते थे एक पर्याय के रूप में कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और इसका कारण ये है कि बाइबल हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और आपको मुझे वो सारी वैज्ञानिक बातों को नहीं बताना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ विश्वास करता हूँ क्योंकि विश्वास ही विश्वास करता है। लेकिन मेरे बेटे, उनको मुझसे ज्यादा ज्ञान है साइंस और गणित और बाकी सारी चीजों में जो मुझे है, वो आपको इस पर विश्वास करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक और गणितीय भाषा को बता सकते हैं और भी बहुत सारी बातों को बता सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है इसलिए। और अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं कि जो कुछ भी कहा गया वो है, मुझे लगता है आप इसे समझ पाओगे। परंतु मेरे बच्चे स्कूल में गए थे और उन्हें उनके द्वारा तालीम मिली थी जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और फिर अपने सिखाने वालों को ये इस प्रकार से कहेंगे कि जो कुछ भी आप साबित करना चाहते हो, एक सिद्धांत आप यहाँ से लेते हो और एक सिद्धांत वहां से लेते हो, और दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर इस बात को साबित कर देंगे कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, इसमें कोई भी दम नहीं, और वे उस पर अचंभित हो जाएंगे। तो पवित्र आत्मा आपकी समझ से परे आपको उस बुद्धि को दे सकती है, और पवित्र आत्मा आपको इन बातों को बता सकती है ताकि आप बाहर जाकर सिखा सके। और वे निरुत्तर थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान बताना चाहा और वे मूर्ख बन गए क्योंकि वे सिद्धांत में फंस चुके थे। दूसरी बात जो अन्य जातियों ने वहां पर किया, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को जो कि अविनाशी थी उसको मनुष्य जो कि विनाशी उसके द्वारा बनाया गया, और पक्षियों और रेंगने वाले वस्तुओं में और चौपाए में वे व्यभिचार में फंस चुके थे। बहुत तेरा अन्य जातियों का संसार व्यभिचार में फंस चुका है। कुलीसियों की किताब हमें बताती है कि लालच व्यभिचार है, और वे इन बातों में फंस चुके हैं।
और उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को किसी पक्षी के रूप में, किसी मनुष्य के रूप में या किसी और चीज के रूप में लेकर व्यभिचार में फंस चुके। इसी में अन्य जाति का संसार फंस चुका है। इसलिए वचन 24 कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ा कि वे लोग आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। वे अभिलाषा में फंस चुके। कुछ स्टिकर्स में लिखा होता है कि अच्छा लगे तो कर ले। अगर नरक में हमेशा रहना चाहते हैं तो आप ऐसा करें। हम कोई कुत्तों का झुंड नहीं। मुझे अचंभा लगता है कि संसार किस रीति से कार्य करता है। ये उनके लिए सामान्य है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अन्य जातियों का संसार व्यभिचार, लालच और अपने आप को खुश करने में लगा हुआ है। और फिर वो आगे अन्य और भी बुरी बातों को कहता है जिसमें लोग फंस चुके हैं। और फिर अंततः वो इस प्रकार से कहता है, और अगर आप ध्यान देते हैं वचन 31 जो कि अध्याय पहले के अंत में है, अन्य जातियों का संसार, या कह सकते हैं अन्य जातियों को परमेश्वर की आवश्यकता है। और वचन 31 और 32 में इस प्रकार से लिखा गया कि बगैर सोचे समझे वो वाचा को तोड़ते हैं, बगैर किसी दया भाव के। उनके हृदय कठोर और वे निर्दयी हो चुके हैं। वे परमेश्वर की विधि को तो जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों को मृत्यु का दंड है, तो भी ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न रहते हैं। तो वे लोग सिर्फ अपने आप के लिए जीते हैं। वे अपने आप को ही खुश करना चाहते हैं। वे किसी भी बात की परवाह नहीं करते, ना ही वो परमेश्वर की परवाह करते, किसी भी बात की नहीं। और ये अच्छा अंत नहीं। तो ये कहता है अन्य जाति को धार्मिकता चाहिए। फिर अध्याय 2 में ऐसा कहता है, फिर वो बात करता है धार्मिक व्यक्ति के विषय में या फिर यहूदी व्यक्ति के विषय जिन्हें धार्मिकता चाहिए। अगर हम लोग वचन 16 की ओर वापस लौट कर जाते हैं जो कि अध्याय 1 में है, वो कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, पहले यहूदी और फिर अन्य जातियों के लिए भी। वो कहता है कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है अध्याय 1 में, और दूसरे अध्याय के आरंभ में कहता है कि यहूदियों को इसकी आवश्यकता है। ध्यान दे वचन 1 में वो क्या कहता है, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात पर तू दूसरों को दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी पाता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता स्वयं ये काम करता है। एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अगर आप किसी पर दोष लगाते हैं, आप व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति का न्याय करते हैं बगैर किसी कानून को तोड़े। याकूब 2:10 कहता है कि अगर तुम एक व्यवस्था में चूक जाते हो तो तुम बाकी सारे व्यवस्था में भी चूक जाते हो। तो वो ये कहता है कि किसी धार्मिक व्यक्ति के रूप में अगर आप किसी का न्याय करना चाहते हो, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के उस धार्मिकता के स्तर तक नहीं जीता है, या आप भी उस धार्मिकता के स्तर तक नहीं हो, तो आप भी उसी स्थिति में फंस चुके हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं भी रूढ़िवादी और पारंपरिक कलीसिया में पला बड़ा हूं, जहां पर बाकी के लोगों को बहुत ही निचला देखा जाता है। साधारणतः हर एक झुंड में ऐसा होता है और व्यवस्था को टालना काफी मुश्किल होता है, खासकर अगर किसी के ऊपर में दोष लगाना है। लेकिन ये क्या कहता है, अगर किसी का न्याय कर रहे तो आप भी उसमें फंस जाते हो। और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने वाला सिवाय यीशु के कोई भी नहीं था पूरे समय। और जानते हैं यीशु मसीह ने उस समय के किसी भी धार्मिक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया। उसके सबसे बड़े जो आलोचक थे वो फरीसी और सदूसी थे, और धर्मी व्यक्ति और जो लोग यीशु से प्रेम करते थे वो सिवाय पापी के और कोई नहीं थे। क्यों? क्योंकि यीशु ने उन्हें आशा प्रदान की। मुझे यकीन है कि मैं साधारण मनुष्य के प्रचार को कर रहा हूँ। बहुत ही बार जब मैं प्रचार करता हूँ तो वहां पर सिर्फ साधारण लोग होते हैं। प्रभु की स्तुति। यीशु ने सभी लोगों को प्रचार किया, लेकिन जिन्होंने प्रत्युत्तर दिया वे साधारण लोग थे। अगर आप किसी का न्याय करते तो आप भी उसमें दोषी ठहरते हैं। वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के ऊपर में परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, सोचता है कि तू बच जाएगा। व्यवस्था तोड़ने के लिए अगर आप किसी का न्याय करते हैं, व्यभिचार के लिए अगर आप किसी का न्याय करते हैं, क्या आपने उसका पालन किया? देखिए, बहुत सारी बार हम लोग पाप को स्तरों पर रखते हैं। ये तो धार्मिक प्रवृत्ति है। हम कहते हैं कि व्यभिचार बड़ा घिनौना पाप है, ये नंबर 10 पर है, और झूठ को तीसरे नंबर पर। और हम विभाजित करते काले और गोरे पाप में, लेकिन परमेश्वर इन्हें पाप के रूप में देखता है। और अगर आपने पाप किया है तो आपने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। उदाहरण के लिए, मैं जिस शर्ट को पहना हूँ वो पॉलिएस्टर और कॉटन का है, और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मैंने पाप कर लिया है, और मैं अभी इस वक्त दंड के योग्य हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे शर्ट के मटेरियल को पहना हूँ जो कि अशुद्ध है और जो इसमें खरे नहीं उतरते हैं। ये परमेश्वर की धार्मिकता की परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे। तो क्या आज मैं नरक चला जाऊंगा क्योंकि मैंने पॉलिस्टर और कॉटन के शर्ट को पहना है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास यीशु पर है और मैं अपनी धार्मिकता की परीक्षा नहीं ले रहा हूँ।
और मैं ये नहीं देखूंगा कि सारे कॉटन के शर्ट और सारे सिल्क के शर्ट कहाँ जाएंगे, और मैं उतनी ऊंचाई तक नहीं जाऊंगा और इन सारी बातों को करने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, ना ही परीक्षण करूंगा, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं सिर्फ विश्वास करूंगा, क्योंकि जब मैंने विश्वास किया तभी मैं धर्मी ठहरा हूँ। इसी प्रकार से धर्मी प्रवृत्ति के लोग भी करते हुए किसी की ओर देखते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसी नियम को तोड़ते हैं। और एक बार इसी प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और फिर कहता है कि स्वामी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो मूसा की सारी व्यवस्था को पढ़ो और उसका पालन करो। वो कहता है मैं बचपन से ही करता आया हूं। और यीशु कहता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे लो और उसे बेच दो और कंगालों में उसे बांट दो। और वह मनुष्य वहां से दुखी होकर गया, क्योंकि उस मनुष्य के पास में बहुत धन था और वह धन उसके ऊपर में हावी था। यीशु साबित करना चाहता था कि इस व्यक्ति ने पूरे व्यवस्था का पालन किया। वो जवान था और धनी था। देखिए, परमेश्वर का वचन का पालन करना अच्छा है, लेकिन साथ ही उसी समय यीशु ने उसे उस व्यवस्था को भी याद दिलाया कि मेरे अलावा तू किसी और व्यक्ति को प्रभु न मानना। उसने कहा था कि पूरी व्यवस्था का पालन किया, लेकिन पहले का नहीं किया था। जैसे यीशु ने मत्ती 5वें अध्याय में कहा कि व्यवस्था कहती है कि तू व्यभिचार न करना, लेकिन अगर किसी पराई स्त्री को तू बुरी नजर से भी देखे तो भी तूने अपने हृदय में व्यभिचार कर लिया। व्यवस्था कहती है कि तुम्हें हत्या नहीं करना है, नहीं घात करना है, लेकिन अगर तू अपने भाई को मूर्ख कहता है तो शायद आज मैंने कर लिया है। तुम नरक की आग के खतरे में हो। मेरी बात को समझे। मैंने बहुत सारी बार लोगों को इस प्रकार से कहते हुए सुना, ये तो पागलपन है। मेरी बात समझे, क्योंकि हमें पता था कि ये पूरी रीति से बिगड़ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कर लिया है, लेकिन शायद मुझे करना आसान हो सकता है। यीशु यहाँ पर और भी व्यवस्था को नहीं जोड़ा था और नहीं करा था कि तुम्हें इस प्रकार से सारी चीजों को करना होगा ताकि परमेश्वर का राज बने। यही तो रूढ़िवादी लोगों की सोच होती है, लेकिन वो ये नहीं कर रहा था। नहीं, उसके कहने का ये अर्थ था, लेकिन उसका कहने का अर्थ था कि अपने बल पर तुम उद्धार नहीं पा सकते। हार मान लो और पूरी रीति से मुझ पर भरोसा करो। यही वो कह रहा था, तुम्हारे बल पर नहीं है। क्या आप इसे समझ गए? जब मैं किसी को पाप के विषय प्रचार करता देखता हूं, मैं सोचता हूं कि वे भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। मुझे याद है जब ये बड़े पेंटिकॉस्टल अधिकारी असफल हुए, मैं बाइबल स्कूल में था और मेरा मित्र मेरे साथ में था। ये रविवार की सुबह थी। हमने उस न्यूज को सुना। वो दौड़ते मेरे पास आया, क्या तुमने सुना? मुझे नहीं लगता तुम उस पर विश्वास करोगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। उसने कहा क्यों तुम्हें लगता है कि वो ऐसा काम करेगा? ये हमेशा प्रचारक पर होता है। अगर वो किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो शायद उस विषय में वो फंस चुके हैं। फिर वो कहता है मैंने देखा लेकिन मैंने उसे स्पर्श नहीं किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपने आप पर और अपने बल पर भरोसा नहीं करना है, यीशु पर करना है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि तुम शैतान के समान जिया करो, लेकिन यीशु पर भरोसा करने से धर्मी होते हो। और यहाँ पर वो धर्मी लोगों के विषय में बात कर रहा है। इसी प्रकार से वे लोग सोचते हैं और वो इस प्रकार से कहता है कि अगर आप दूसरों का न्याय करते हैं और आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के न्याय से चूक जाएंगे, वो कहता है तुम इसे कैसे कर पाओगे? वचन 4 इस प्रकार से कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती है? ये एक सामर्थ्य संदेश है। परमेश्वर की भलाई आपको मन फिराव का मौका देती है। अगर आप समझ जाए कि परमेश्वर कितना भला है, उसने आपके लिए क्या रखा है, ये आपको यीशु की ओर लेकर आएगा। ये आपको पापों से दूर ले जाएगा। ये जानना जरूरी नहीं कि पाप कितना घिनौना या कितना काला है, ये पश्चाताप की ओर ले जाएगा। रेमंड ट्रैप, उसने पश्चाताप किया। रेमंड ट्रैप मेरे कलीसिया का यूथ पास्टर है और उसने अनुग्रह को अच्छे से पकड़ा है, लेकिन मेरे पासबानी के पहले 6 सालों तक वो आता रहा और कोसता रहा। और पहले 6 सालों तक जब मैं इस कलीसिया का पासबान बना रहा, मेरे पास में अनुग्रह का प्रकाशन नहीं था। तो वो यूथ को कुछ सिखाता था। मैंने एक बार कहा, रेमंड, मैंने कहा कि मैंने चाहता हूं कि तुम इस बात का उदाहरण दो और इस बात को बताओ। उसने कहा, क्यों? सारे यूथ ग्रुप में होता है और सारे कॉन्फ्रेंस में भी होता है। हर जगह के यूथ ग्रुप में इस बात को बताया जाता है। मैंने कहा कि इस बात को ना तुम बोलो, ना ही तुम इस बात का उदाहरण दो। और वो मानो बैठकर वहां पर ये सोच रहा था। मैंने भी उसे कहा कि जो लोग करते हम लोग नहीं करने वाले। मैंने कहा जिस रीति से तुमने पाप से छुटकारा पाया वो इस रीति से नहीं था कि तुमने उस पर कितना ध्यान दिया, वो कितना बदसूरत था, कितना काला था। यीशु पर ध्यान देने के द्वारा तुमने पाप से छुटकारा पाया और परमेश्वर की धार्मिकता से, और परमेश्वर की भलाई ही तुम्हें पश्चाताप की ओर ले गई।
मैंने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुमने क्या किया था, किस बात को सुना था। मैं इस बात को लेकर बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम किया, लेकिन इस प्रकार की बातों में। और रेमंड को इस बात को समझना आवश्यक था जो मैं उससे कह रहा था। यह परमेश्वर की भलाई थी जो उसको आजाद की। ये परमेश्वर की भलाई है जिसके द्वारा मैं छुटकारा पाया हूँ। जिन बातों को मैं कलीसिया में बताता हूँ, पहली बात यह है कि मैं इस बात को जानूं कि मैं मसीह में कौन था, और दूसरी बात यह है कि मसीह में अपने अधिकारों को जानना। अगर कोई इस बात को जान जाता है कि वह मसीह में कौन है और मसीह में उनके अधिकार क्या है, ये परमेश्वर की भलाई जो पश्चाताप की ओर ले जाती है। लेकिन ये वो सारी बातें नहीं है। रेमंड यहाँ पर पास्टरों के सम्मेलन में बैठकर एंड्रू के द्वारा उस सारे अनुग्रह की शिक्षा को प्राप्त कर रहा था और वो सच में उसका प्रकाशन पा रहा था। मैं 6 सालों तक एक कलीसिया का पासबान बना रहा और मैं एंड्रू को भी जानता था। करीबन 10 सालों तक मैं एंड्रू को जानता था और उसी की सभा में मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया था, लेकिन फिर भी मैं अनुग्रह को नहीं समझ पाया था। मैं 6 सालों तक पास्टर बने रहा और अच्छा रहा, लेकिन अनुग्रह को नहीं समझ पाया था। लेकिन परमेश्वर की भलाई आपको पश्चाताप की ओर ले जाती है। यह परमेश्वर की भलाई है जो इस बात को लोगों को समझने में मदद करेगा कि परमेश्वर कितना भला है और कितनी अच्छी बातों को उनके लिए रखा है। ये बात जो है उनके जीवन को बदल देगा। मैं जो कह रहा हूँ ये वचन 6 के साथ में बिल्कुल मायने रखता है और ये कहता है कि तुम्हारे विश्वास का जो वार्तालाप है ये असरकारक होता है, कि आपके अंदर की हर एक वो भली बात जो मसीह यीशु में आप में पाई जाती है। क्या आप विश्वास के प्रभावी बोलने वाले बनना चाहते हैं? आपको ये बताना नहीं है कि आप किस प्रकार के पापों से या किस प्रकार की गंदगी से बाहर निकल आए हैं या किसी और बात से जो बहुत ही दर्दनाक थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु कौन था, उसने क्या किया। आप उस पर प्रचार कीजिए और लोग इसका प्रकाशन पाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, और उससे भी बेहतर जीवन को जीना शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 10 गुना और भी बेहतर जीवन को जी रहा हूँ जब से मैंने यीशु के अनुग्रह की शिक्षा को प्राप्त किया है। धन्यवाद हो परमेश्वर के अनुग्रह का। यही बात है जो आपको पश्चाताप की ओर ले जाती है। आमीन। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वह हर समय भला है। वचन 5 में जो लिखा है उस पर आप ध्यान दीजिए। पर तू अपनी कठोरता और अपने हठीले मन के कारण उस क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। ध्यान दे, वचन 5 से लेकर वचन 9 तक या फिर वचन 11, वचन 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परंतु वे लोग जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते हैं वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदियों को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। कुछ लोग इन वचनों को पढ़ते हैं फिर ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय लेगा जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं और जो यीशु के बाहर काम किए हैं। वचन हमें इस प्रकार से नहीं सिखाता। यह इस बात को बताता है कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास का फल ये इस प्रकार से होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपके विश्वास का फल, ध्यान दीजिए क्या कहता है वचन 7 में, जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। 10वां वचन कहता है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानियों को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यह हमारे विश्वास के फलों के विषय में बात कर रहा है। अगर आप यीशु पर विश्वास रखते हैं तो उसका परिणाम ये होने वाला है, क्योंकि आपने अपना विश्वास यीशु पर रखा है इसलिए आपका न्याय किया जाएगा। अगर अपना विश्वास यीशु पर नहीं रखते तो उसका परिणाम कुछ और ही होगा, जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते हैं। परंतु वे लोग जो अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और परमेश्वर का कोप भड़केगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। फिर वो ये कहता है, उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। एक ही व्यक्ति के पास में आपको उद्धार देने की सामर्थ्य है, उसका नाम है यीशु। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि बिल्कुल धर्मी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रह सके उनके कामों के अनुसार, और वो व्यक्ति है यीशु। परंतु यीशु जो पूर्ण रीति से धर्मी है, जिसने कभी पाप नहीं किया, जो पूर्ण रीति से धर्मी है और क्रूस पर मरा और हमारे सारे पापों को उठा लिया और अपने ऊपर दंड ले लिया, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे? तो फिर या तो आप पूर्ण रीति से धर्मी हो या अपनी आत्मा में आप पूर्ण रीति से पाप से भरे हो। ये उस व्यक्ति के आत्मिक दशा के विषय में वर्णन करती है जो यीशु पर विश्वास करता है। और जब आपकी आत्मिक दशा बदल जाती है, क्या होता है? आपकी शारीरिक दशा भी बदल जाती है, क्योंकि जब आपकी आत्मा बदल जाती है और आपका मन नया होता है और आप जानते हो कि आपके अंदर में मसीह जीवित है, फिर क्या होता है?
आप अच्छे फलों को पाते हैं। कुछ लोगों को फल प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे लोग अपने मन को नया नहीं बनाते हैं। उनके विश्वास की वार्तालाप प्रभावशाली नहीं होती क्योंकि वे परमेश्वर की भली बातों का जो मसीह यीशु के द्वारा उनके अंदर है उनका वर्णन नहीं करते। परंतु परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर में जो हर एक भली बात दी गई उसका जब आप वर्णन करते हैं यह आपके जीवन को बदल देता है। मैं जिस कलीसिया में पला बढ़ा हूँ उस कलीसिया का अधिकतर जो ध्यान था वो था पाप, और ये था कि कलीसिया में जाओ उद्धार पाओ, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पश्चाताप करो, पाप मत 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 करो। कलीसिया में जाकर पश्चाताप करो। और हमने क्या किया? कलीसिया में गए, उद्धार पाया और फिर जाकर पाप किया, क्योंकि वही तो वे प्रचार करते थे, पाप। देखिए, अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि वे पापी है और उन लोगों को इस बात को मनाना कठिन है कि वे पापी है। जब पहले मैंने पासबानी करना शुरू किया तो कम कीमत वाले घरों में रहता था और वहां पर सिर्फ 10 ही छोटे घर थे जो कि कांच में थे और वे डुप्लेक्स थे। और ग्रीष्मकाल की ऋतु में मैं वहां पर जाकर झूले में बैठकर वहां पर मैं बच्चों के साथ में सुसमाचार बताता था, यीशु के विषय बोलता और कहता कि तुमने पाप किया। कौन सा पाप? क्या तुमने अपने बहन से लड़ाई की? हाँ। क्या तुमने अपने माँ से झूठ बोला? हाँ। तो तुमने पाप किया, तुम्हें यीशु चाहिए। कुछ धर्मी लोग इस प्रकार से होते हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। अगर आप लोगों से देर तक बात करते हो तो बाइबल लेकर आप उन्हें हरा सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि वो पापी है। व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं बनाई गई थी, ये अभक्ति लोगों के लिए और पापियों के लिए बनाई गई थी। लेकिन जैसे आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आप धर्मी बनाए जाते हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर वो क्या कहता है, रोमियो की किताब उसके दूसरे अध्याय में वो ये कहता है कि धर्मियों को भी यीशु की आवश्यकता है जैसे कि अधर्मियों को उसकी आवश्यकता है, और ये धर्मी नहीं है। और फिर वो ये कहता है कि परमेश्वर हाँ किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करता कि आपका अंतिम नाम क्या है और कुछ भी क्यों ना हो, स्मिथ और जॉन्स और रूल, वो इस बात की परवाह नहीं करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि आपकी माता कौन थी, आपके पिता कौन थे, आपके दादा कौन थे, दादी कौन थी। वो सिर्फ ये देखता है कि आपने यीशु पर विश्वास रखा है। अगर आपने अपना विश्वास उस पर रखा है तो आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। यीशु जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता का स्तर है और कोई भी यीशु के सिवाय उस धार्मिकता के स्तर तक नहीं पहुंचा है। आपने पहले इस बात को सुना होगा कि एंड्रू अनुग्रह के विषय में प्रचार करते हैं और मुझे पसंद है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। और जानते हैं, जब आप एंड्रू वोमर की तरफ देखते हैं, अगर आप हम दोनों की धार्मिकता की तुलना करते हैं, मैं तो उनके साथ में बैठकर कॉफी पीने के लायक भी नहीं हूं। स्वाभाविक रूप से देखने जाए तो वो मुझसे कहीं ज्यादा धार्मिक है। जानते कोई अनुग्रह का प्रचार करता है तो मुझे अच्छा लगता है, कोई ऐसा जीवन जीता है तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह का एक प्रदर्शन है और मेरा जीवन भी मैं ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर एंड्रू ने कोशिश की कि वो अपने किए हुए कार्यों के आधार पर स्वर्ग में जाए तो वो असफल हो जाएगा। मेरे साथ में भी होगा, क्योंकि अगर आप मेरी तुलना एंड्रू के साथ में करोगे तो अच्छा नहीं दिखाई देगा, परंतु अगर आप उसकी तुलना यीशु से करोगे तो खड़ा नहीं रह पाएगा। आपने अच्छा किया इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाओगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सिर्फ विश्वास को देखता है। अगर आपने विश्वास को रखा है उस पर, आप यीशु में धर्मी हो जाते हो। क्या आपको समझ में आया? और फिर वो आगे इस प्रकार से हमें बताता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था के पाप किया उनका बिना व्यवस्था से न्याय होगा, और जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ वैसा ही होगा। क्योंकि हम सिर्फ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार करने वाले भी है, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं किया है। किसी ने भी व्यवस्था पालन नहीं किया, हर किसी ने व्यवस्था को तोड़ा। फिर आगे चलकर इस बात को स्पष्ट रीति से कहलाता है वचन 17 में, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है तो अपना घमंड तू परमेश्वर पर रखता है, और यही बात तो धर्म करता है, वो आपको घमंड में भर देता है। ये बात आपको घमंडी और क्रोधी बना देती है और आप सबको निचले स्तर पर देखते हैं, सबका न्याय करते हैं और सबसे बेहतर अपने आप को समझते हैं। पौलुस यहाँ पर धर्म के विषय में लिखता है, और तू उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। तू बाइबल को जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूँ। तू बुद्धिहीनों और बालकों का शिक्षक है, तू संडे स्कूल का टीचर है और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में मुझे मिला है। तुम जो दूसरों को सिखाते सिर्फ अपने आप को ना सिखाए, और जो तुम दूसरों को कहते कि मत चोरी करो, क्या तुम चोरी करते हो? तुम जो कहते हो कि व्यभिचार मत करना, क्या तुम व्यभिचार करते हो? तुम जो मूर्ति की घृणा करते हो, क्या तुम वैसा ही करते हो? दूसरे अध्याय के 23वें वचन में वो कहता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है?
आप अपनी व्यवस्था और अपने प्रदर्शन के ऊपर में घमंड करते हैं। व्यवस्था तो आपके ऊपर में जोर डालती है, लेकिन आप इतना अच्छी रीति से नहीं कर पाते हैं। किसी ने भी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया सिवाय यीशु के पूरी रीति से। तू व्यवस्था के विषय में तो घमंड करता है, लेकिन व्यवस्था को न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। हर कोई इस प्रकार से परमेश्वर का अनादर करता है। हर एक धर्मी व्यक्ति अपने ही बदौलत सब कुछ करना चाहता है। तो रोमियो पहले अध्याय में क्या कहता है? अन्य जाति के लोग, ये तो अभक्ति लोग हैं, वो तो पाप में फंसे हुए और किसी प्रकार की बातों में फंसे हुए, लालच, अभिलाषा और हर प्रकार की बातों में। उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कना चाहिए। वे तो अपने आप के लिए जीते हैं। लेकिन रोमियो दूसरे अध्याय में वो ये कहता है कि ऐसे धर्मी लोग हैं जो व्यवस्था के विषय में घमंड करते हैं और फिर ये लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाते हैं और उन्हीं लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है और उन्हीं को आवश्यकता है। वे हम सब लोगों के जैसे ही पापी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि भले या बुरे पापी हो। सभी पापियों को आग की उस झील में हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जलना पड़ेगा। एंड्रू जो कहता है वो मुझे पसंद है। मैं नरक का अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता हूं। शायद स्वर्ग का सबसे बुरा व्यक्ति बनूं। मैं स्वर्ग का सबसे बदतर संत और नरक का सबसे अच्छा पापी बनूं। सत्य तो यह है कि आपकी आत्मा में आप धर्मी ठहराए गए हो क्योंकि आपने अपना विश्वास यीशु पर रखा है, इसलिए, या तो उस पर विश्वास नहीं रखा इसलिए पापी हो, और आप धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। यीशु ही परमेश्वर का एक स्तर है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आप कर पाओगे, अगर नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे पूरी रीति से। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे? ठीक है, आइए देखते हैं कि और वो क्या कहता है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था के अनुसार चले तो खतने से लाभ तो है। आप ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था का पालन करने के द्वारा खतने से लाभ तो होता है। मेरा खतना हुआ है। मैं एक अन्य जाति हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा खतना इसलिए नहीं किया क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, लेकिन उन्होंने मेरा खतना इसलिए किया क्योंकि मेरी बात कुछ अलग थी। लेकिन इससे कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप खतना वाले या खतना रहित हो, क्योंकि एक सिर्फ एक चिन्ह है और एक छाप है कि आपने उसके साथ में वाचा बांधी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर से वाचा बांधते हैं। ये कहता है कि पूरी व्यवस्था मानते हैं तो तुम्हारे लाभ है, लेकिन अगर व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो तुम्हारा खतना रहित हो जाता है। अगर व्यवस्था को तोड़ते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्रकार की वाचा उससे बांधी थी। वो क्या कहता है कि अगर आप सब अपने वाचा तोड़ी, ये उस स्त्री के समान है जो यीशु मसीह के पास में लोगों के द्वारा लेकर आई गई थी और उसके सामने उस पर दोष लगाया गया था। ये जो स्त्री है वे विचार में पकड़ी गई है। ये अध्याय 8 में लिखा गया। और मूसा के व्यवस्था के अनुसार उसे पथरवाह करना चाहिए। वो यीशु को पकड़ना चाहते थे। वो स्त्री की कुछ भी परवाह नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ यीशु को पकड़ना चाहते थे। व्यवस्था कहती कि उसे पथरवाह कर, लेकिन तुम क्या चाहते हो? यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा, जिस किसी ने भी पाप नहीं किया तो सबसे पहला पत्थर वही मारे। और लकड़ी से मिट्टी पर कुछ लिखने लगा। और कुछ देर के बाद में जब उसने देखा तो उसमें से हर एक बूढ़े से लेकर जवान तक सब कोई वहां से चले गए। व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञात होता है। यही तो रोमी 3 अध्याय उसका 20 वचन कहता है। वे सब लोग जानते थे कि वे सब पापी है, इसलिए वे सब लोग वहां से चले गए। जिस किसी ने भी पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। इसलिए यीशु ने उस स्त्री से कहा, जाकर पाप न कर। उसकी स्तुति हो, उसने उसे आजाद किया दोषारोपण से। और यही बात वो हमारे साथ में भी करना चाहता है जब हम अपना विश्वास उसके ऊपर में लाते हैं। तुम्हारे बल के आधार पर तुम्हारा न्याय नहीं किया जा सकता। तुम्हारा बल इतना सक्षम नहीं है। और फिर वो आगे अध्याय 3 में वो इस प्रकार से बातों को बोलता है। वो साधारणतः ये कहता है कि यहूदियों और अन्य जातियों को दोनों को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। और वो इस प्रकार से कहता है 3 अध्याय उसके पहले वचन में, अतः यहूदियों की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ होता है? हर प्रकार से बहुत कुछ। कलीसिया में जाने का हमारे लिए क्या लाभ होता है? और बाइबल को पाने का और दैवीय विरासत पाने का हर प्रकार से बहुत कुछ। उसमें कोई लाभ नहीं। मैं धार्मिक कलीसिया में पला बड़ा हूँ। मेरी पत्नी भी ऐसी ही कलीसिया में पली बड़ी है। मेरे दादा दादी धर्मी थे, उन्होंने नया जन्म पाया था, फिर भी वे धर्मी थे। क्या हमें इसमें से कुछ अच्छा या बुरा मिलता है? हमें इसमें से अच्छा मिलता है और इसमें से बुरा मिलता है। उसमें कुछ बुरी बातें छिपी हुई थी और कुछ अच्छी थी और कुछ बुरी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं कलीसिया में पला बढ़ा। धन्यवाद देता हूँ कि मेरी दैवीय विरासत थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि यहूदी की क्या बढ़ाई होती है या फिर खतने का क्या लाभ होता है? क्यों? क्योंकि उनको वचन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके पास वचन था। हमने उसमें से कुछ भी नहीं सीखा था। मेरे पिताजी वे इतने अभक्ति व्यक्ति थे। मेरे पिता का बाइबल के प्रति सम्मान था और किसी ने आकर हमको बाइबल का प्रचार किया। जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे वो उनकी सुन रहे थे और जो वो सुसमाचार सुना रहे थे उनका वो सम्मान कर रहे थे।
मेरे पिताजी कठिन समय से गुजर रहे थे। डायनामाइट के विस्फोट के कारण उनकी एक आंख फूटी हुई थी। वो एक गहरे रंग की काउबॉय हैट और काले चश्मे को पहनकर तीसरे पंक्ति में एक चर्च में आगे बैठते थे। हाँ, बिल्कुल तीसरी पंक्ति में। हाँ, दाहिनी ओर, बिल्कुल बीच में। और पुलिस का जो कार्यालय था वो बिल्कुल रास्ते के पार में ही था। मेरे पिताजी बहुत देर बाद जब मेरे पिताजी आके बैठा किया करते थे और प्रचार नहीं किया करते थे, तो मेरे पिताजी खड़े होकर अपनी काली हैट और काला चश्मा पहनकर आगे निकलते थे और जाते समय वहां से कहते थे कि बेहतर है कि मैं बाहर चले जा रहा हूँ, पुलिस कार्यालय में शायद मुझे अच्छा संदेश सुनने को मिलेगा, इसलिए मुड़कर वहां से चले जाते थे और जाते समय वहां पे आ जाना, वहां अच्छा संदेश मिलेगा, और वहां चले जाते थे। मेरा मतलब वो बिल्कुल सटीक थे। मेरा मतलब यह है कि वो इधर उधर जाया करते थे। कोलोराडो एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको बंदूक की आवश्यकता होती है शहर में। ऐसी स्थिति में मैं रहता था और एंड्रू ने मेरे पिताजी के विषय में कहा था कि अगर वो किसी को अंधेरे में मिले तो उनकी खैर नहीं। वो जो थे वो वही बने रहना चाहते थे, लेकिन एक बात उनके अंदर में अलग थी, वो वचन का आदर किया करते थे। तो एंड्रू ने आकर बाइबल से वचन का प्रचार किया, तो फिर क्या हुआ? हम कहते कि वचन में, ये बाइबल में है और हम इस पर विश्वास करते हैं और इसने हमारे जीवन को बदला है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। और यहूदियों के पास में क्या था? यहूदियों के पास में परमेश्वर का वचन था। अगर आपके पास में बाइबल है और परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो यही एक लाभ है। मुझे याद है एक बार हम लोग चर्च ऑफ गॉड चैपलॉक कोलोराडो में गए थे। ये सब पुराने ढांचागत कलीसिया, सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती है जो कि आपको सीधे सामने की ओर ले जाती है और फिर सीढ़ी आती है। और मेरे एक मित्र ने, जब मैं 5 साल का था, मेरी बाइबल को पकड़ा और ऊंचे से लेकर उसको नीचे में फेंक दिया। और मेरे पिताजी ने अपनी काउ हेड बेल्ट को निकाला और मेरे पिछवाड़े में जोर से मारा। मैंने कहा नहीं पिताजी, ये तो मेरे दोस्त ने फेंका। मैंने कहा पिताजी मैंने नहीं किया, ये तो मेरे मित्र ने किया। उन्होंने कहा तुम अपने बाइबल का आदर करो। हमें अपने पिताजी की ओर से और कुछ नहीं मिला लेकिन सिवाय इसके कि अपने बाइबल का हम लोग आदर करें। इसका असर क्या हुआ कि जब कोई हमारे पास में परमेश्वर का खरा वचन सुनाने के लिए आया, हमने उसका प्रत्युत्तर दिया वचन के लिए। और यही तो वो कहता है, यही तो उसके विषय में लिखा है जिसके विषय में विश्वास किया। यदि कुछ लोग विश्वासघाती भी निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेंगे? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि जो भी विश्वास करता है उसके लिए काम करता है। और ये काम करता है तुम्हारे माता के और तुम्हारे पिता के और तुम्हारे दादा के और तुम्हारी दादी के, सबके अविश्वास के लिए काम करता है। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे पत्नी का अविश्वास, तुम्हारे पति का अविश्वास और तुम्हारे बच्चों का अविश्वास, इस पर कोई असर नहीं करेगा। अगर आपने वचन पर विश्वास किया है तो निश्चित तौर पर काम करेगा। ये कहता है कदापि नहीं, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। तो वो फिर आगे कहता है, और फिर आगे ऐसा कहता है, वचन 9 में वो कहता है कि हर किसी को धार्मिकता की आवश्यकता है। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? क्या यहूदी उनसे अच्छे हैं? हाँ, किसी भी रीति से नहीं है, क्योंकि इस बात को पहले ही हमने साबित कर दिया है कि दोनों यहूदी और यूनानी पाप में है। रोमियो पहले अध्याय में और रोमियो दूसरे अध्याय में और रोमियो पहले अध्याय के अंत में और पूरे रोमियो अध्याय 2 में कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, वे पाप में फंस चुके हैं, अधार्मिकता में फंसे हैं। और दूसरे अध्याय में वो कहता है कि यहूदी लोग भी इस प्रकार के पापों में पड़े हुए, उन्हें भी परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। फिर ये कहता है, फिर वो कहता है कोई भी किसी से बेहतर नहीं, सब लोगों ने पाप किया है। फिर वो पुराने नियम के एक वचन को वहां पर बोलता है, जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, हाँ कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, वे सब भटक गए हैं, वे सब के सब निकम्मे बन चुके हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। वो यहाँ पर क्या बताना चाहता है? वो यही बताना चाहता है कि पूरे संसार की दशा इसी प्रकार की है। यहूदी और यूनानी, धर्मी व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति भी। सही है? जो लोग सोचते कि वे सही है और वे सब लोग जो शैतान के लिए जीते हैं। वो कहता है कि सबको यीशु की जरूरत है, सबको उद्धारक चाहिए, प्रभु की स्तुति हो। उनमें परमेश्वर का भय नहीं, वो इस बात को वहां पर बताता है। इस बात पर ध्यान दे कि वचन 19 क्या कहता है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है 19 से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था का यही एक उद्देश्य था। व्यवस्था का यही उद्देश्य था कि वो मनुष्य को इस बात को बताए कि वो कितने पाप में है, चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने धर्मी या अधर्मी हो। उसका उद्देश्य यही था कि उनको बताए कि वो कितने पाप में है, उनका कोई पर्याय नहीं, कि हर एक मुंह को बंद किया जाए। स्वर्ग में जाकर आप इस प्रकार से नहीं कह सकते, हाँ मैं इसे कर सकता था लेकिन जिस कलीसिया में मैं जाता था मैं इस बात को कर सकता था, लेकिन मेरे माता ने, मैं इस बात को कर सकता था मेरे बॉस ने, और मैं इसे कर सकता था लेकिन मेरे स्कूल ने,
परमेश्वर के सम्मुख कोई भी बहाने नहीं चलेंगे। पूरा संसार बगैर बहाने के है। लोगों के पास में हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बहाने होते हैं। परंपरा लोगों को इस प्रकार के बहानों को लेकर आने में मदद करती है। जानते हैं, हमें बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा। बहाने बनाना भूल जाइए। अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर में थोपना बंद कर दीजिए और खुद जिम्मेदारी लेना शुरू करें। क्या समझ में आया? व्यवस्था इसलिए दिया गया था ताकि हर एक मुंह बंद हो जाए। परमेश्वर के लिए कोई बहाना नहीं। वो कहता है कि पूरा संसार दोषी ठहरता है। यही तो व्यवस्था करती है। ये आपको दिखाती है कि आप पाप में हैं और आपको उद्धार पाना है। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था का प्रचार करना लोगों को उनके पापों से आजाद नहीं करता। अगर व्यवस्था का प्रचार करने से कोई पापों से मुक्त होता तो पुराने नियम का हर एक व्यक्ति पापों से मुक्त होता, क्योंकि वो व्यवस्था को पूरी रीति से जानते थे। वे व्यवस्था को समझते थे। व्यवस्था का प्रचार करने से आपको यह बल नहीं मिलता कि आप पापों से मुक्ति हो जाए। व्यवस्था का प्रचार करने से आपको बल मिलता है कि आप देख सके कि असल में पाप क्या है। हो सकता है कि वो पाप शायद बहुत ज्यादा पापमय हो, और जब आप पाप को इस रीति में देखते हो तो आप क्या करते हो? पुकारे, यीशु मुझे मदद कीजिए, प्रभु मुझे मदद कीजिए, प्रभु धन्यवाद जो कुछ यीशु ने किया। व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं बनाई गई थी। हमने इस वचन को पहला तीमुथियो में पहले से ही देखा है। परंतु ध्यान दे, आगे वो वचन 21 में क्या कहता है? परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है। व्यवस्था यीशु की गवाही देती है और भविष्यवक्ता भी यीशु की गवाही देते हैं। जब परिवर्तन के उस पहाड़ पर पतरस, यूहन्ना और याकूब यीशु के साथ में थे, मूसा वहां प्रकट होकर उनसे बात कर रहा था। फिर एलिया, मूसा व्यवस्था को प्रकट कर रहा था और एलिया भविष्यवक्ताओं को प्रकट कर रहा था। पतरस एक बात बोलते हुए उठ खड़ा हुआ, आओ हम लोग 3 तंबू बनाए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। एक व्यवस्था के लिए, एक भविष्यवक्ता के लिए और एक आपके लिए। और परमेश्वर ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। व्यवस्था किसकी ओर संकेत कर रही थी? व्यवस्था यीशु की ओर संकेत कर रही थी। गलातियों की किताब हमें इस बात को बताती है कि वो हमारा शिक्षक है जो यीशु की ओर ले जाती है, ताकि जब मसीह आए तो हम उठ खड़े हो और विश्वास करें। अपने बल के आधार पर धार्मिकता पाना, ये मानो ऐसा है कि आप अपने बल पर कुछ प्राप्त करना चाहते हो। आप ट्रेडमिल पर दौड़ते जा रहे हो, जितना ज्यादा आप तेजी से दौड़ते हैं उतना ज्यादा आप थकते हो और आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। यही तो परंपराओं के साथ में, जितना ज्यादा आप परिश्रम करते हो उतना ज्यादा आप असफल होते हो। यही तो व्यवस्था आपके साथ में करती है, आपको मारती है। ये आपके अंदर का सारा अहम, आपके अंदर की सारी खुदगर्जी और आपके अंदर का सारा अहम निकालकर उसे फाड़ देगी। आप हथौड़े की नई बाइबल को इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप उसे मार कर धुआं निकाल सकते हैं। हालेलुया। या फिर आप बाइबल को एक आईने के समान इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आप बाइबल को आईने के रूप में देखते हैं तो आप वचन में यीशु को देखते हैं और आप इस बात को जानते हैं कि यीशु आपके अंदर में रहता है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि मसीहता ये बात नहीं है कि आप बेहतर हो जाए। मसीहता यीशु पर विश्वास करना है और यीशु को आपके अंदर में एक बड़ा जीवन जीने दें। संसार और अधिक भटके हुए लोगों को नहीं देखना चाहता। मुझ पर विश्वास कीजिए। कोई तो भी इसके साथ में सहमत हुआ है। तुम इस क्लास के बाहर जा सकते हो। हालेलुया। संसार को यीशु की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें यीशु को हमारे अंदर में बड़े जीवन को जीने दे। यही तो उसके विषय में बात करता है। तो व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था हमें यीशु की हमें आवश्यकता इस बात को दिखाती है ताकि जब यीशु आए तो हम लोग उस पर विश्वास करें। मुझे मदद की आवश्यकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु आपको पूर्ण रीति से बदलता है और आपके जीवन में रहने लगता है। और फिर जब आप बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी हथौड़े के समान ताकि लोग अधीनता में आ जाए। बाइबल को एक आईने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि जब आप वचन को देखें तो आप उसमें यीशु को देखें। तुम कौन हो? मैं धर्मी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। जो मुझ में रहता है, जो इस संसार में रहता है उससे भी बड़ा है। मैं मसीह यीशु की तरह सब बातों को कर सकता हूँ। अब मैं नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है।
और जो जीवन में अब जीता हुआ परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा जीता हूं, जिसने अपने आप को दे दिया। जब आप इस बात को जान जाते हैं कि यीशु मसीह कौन है और किस प्रकार से वो आपके जीवन में रहता है और किस प्रकार से उसने आपके जीवन में घर बनाया है, और जितना ज्यादा आप उस पर जोर डालते हैं, आपके विश्वास का जो वार्तालाप है उतना प्रभावी होता है उन सभी भली बातों को मानने के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में डाली गई है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, वो कहता है अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, मैं वचन 22 को पढ़ रहा हूँ, है क्योंकि कोई भी भेद नहीं है। जब आप अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं तो धार्मिकता उंडेली जाती है, आप परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 21वें वचन के अनुसार आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हो। ये ऐसी बात नहीं है जिसको आपने किया है, लेकिन ये ऐसी बात है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। बाइबल हमें रोमियो 5वां अध्याय में बताती है कि धार्मिकता का वरदान परमेश्वर की ओर से दिया गया है। वो कहता है कि सब ने पाप किया और कहता है कि परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया है, यहूदियों से लेकर अन्य जातियों तक, आदम से लेकर सब ने पाप किया है। एक मनुष्य के कारण संपूर्ण मनुष्य जाति पर मृत्यु आई, लेकिन जैसे सब ने पाप किया, देखिए वचन 24 में क्या कहता है, परंतु उसके अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसा हर कोई पाप करता है, सिर्फ इतना ही नहीं हम लोग पाप में जन्मे थे, सिर्फ पाप में जन्मे ही नहीं थे, लेकिन हम लोग पाप के अनुसार काम भी करते थे। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा छुटकारा और धार्मिकता हर एक को प्रदान की, और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और सिर्फ दो ही प्रकार के लोग होते हैं, विश्वासी और अविश्वासी। धर्मी लोग होते हैं और पापी भी होते हैं। सही है, संत और पापी। और अगर आप मरते हो और आपकी आत्मा सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगी, शरीर से दूर रहना परमेश्वर के करीब है, या तो फिर ये नरक में जाएगी। मृत्यु की प्रतीक्षा वाला स्थान यही है। वचन 24 कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, जो हम मसीह यीशु में पाते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो एक प्रायश्चित या फिर एक ढांचा या फिर दाम बने, उसके लहू पर विश्वास रखने के द्वारा, ताकि उसके धार्मिकता की घोषणा करे जो पाप पहले किए गए थे उनके छुटकारे के लिए। जब ये कहता है कि जो पाप पहले किए गए थे, ये भूतकाल के विषय में कहता है, ये क्रूस के विषय कहता है। मसीह में आप सभी के पापों का क्रूस पर न्याय किया गया है। एक ऐसा समय था जिसमें यीशु दाम बन गया था। पूरे संसार का पाप, हर एक मनुष्य का पाप जो कि आरंभ से चलाया था, आदम से लेकर समय के अंत तक, आदमोगिदन तक, परमेश्वर ने सभी के पापों का न्याय कर लिया है। जब वो आपको देखता है उस क्रूस को, वो कहता है कि भूतकाल है। आप सभी के पाप भूतकाल के, चाहे आपने इसे पिछले साल किया हो, 10 साल पहले किया हो, या फिर अब से आगे 10 साल। क्या ये बात समझ में आई? अगर जो पौलुस कहता है इस बात को आप समझ पाते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। परमेश्वर ने हम सभी के पापों का न्याय यीशु मसीह के द्वारा हमेशा के लिए कर दिया है। यीशु को क्रूस के पास इसलिए नहीं जाना पड़ता है। जो कुछ भी आपने 10 साल पहले किया था, 20 साल पहले किया, 30 साल पहले किया, 50 साल पहले किया था, जो कुछ भी आज आपने किया उसके लिए फिर से उसको क्रूस पर नहीं जाना पड़ता, और न ही उसको क्रूस पर जाना पड़ेगा जो कुछ भी आज आपसे 10 साल बाद करोगे। यीशु पहले से क्रूस पर चले गए हैं और उन्होंने उस दाम को चुका दिया है संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों के लिए। तो ये कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, और कहता है जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यीशु पर विश्वास करने वाला हो। वो ये कहता है कि इस बात की घोषणा के लिए मैं इस समय उसकी धार्मिकता को कहता हूँ। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है, ताकि वो धर्मी ठहरे, और वो व्यक्ति धर्मी ठहरे जो यीशु पर विश्वास करता है। और एक ही रीति से परमेश्वर हमारे साथ में व्यवहार कर सकता है, वो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। और जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वो कर पाता है, और जो भी विश्वास नहीं करता है वो नहीं कर पाता। या तो मसीह में या मसीह के बाहर, इस रीति से परमेश्वर हमारा न्याय करता है। और वो ये कहता है कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वो भी उसका न्याय करता है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप धर्मी ठहराए जाते हैं। आप ऐसे गिने जाते हो जैसे आपने कभी पाप नहीं किया हो। तो इसमें घमंड कहाँ रहा? क्या मैं घमंड से फूलकर ये कहूँ कि मैं एक प्रचारक हूँ और मैंने ये किया या मैंने वो किया, और मैं अपनी बाइबल को पिछले 22 सालों से लगातार पढ़ते आया हूँ, मैं कलीसिया जाता हूँ, जरूरतमंदों को देता हूँ। इसमें घमंड की बात कहाँ है? ये वहां से निकाल दिया गया है। ये कौन से नियम से? ये विश्वास के नियम के द्वारा। चाहे आपने यीशु पर विश्वास किया हो या फिर यीशु पर विश्वास नहीं किया हो, यही तो बात फर्क लेकर आती है।
फिर आगे कहता है, हम लोग खत्म करने वाले, इसलिए व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के कार्यों के बगैर क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या परमेश्वर अन्य जातियों का नहीं है? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो धर्मी ठहराता है, खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित विश्वास के द्वारा। तो क्या व्यवस्था को विश्वास से व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को विश्वास की ओर खींच ले, मसीह यीशु के द्वारा।